आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एक एलएलपी को जीएसटी में कैसे रजिस्टर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एलएलपी को जीएसटी में कैसे रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे टैक्स पेयर्स के कॉलम में आएंगे, रजिस्टर नाउ में आके न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर्स। अगर आपका स्टेट अगर दिल्ली है या कोई भी स्टेट है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज करिए मैंने दिल्ली स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैं साउथ ईस्ट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे जो भी आपका एलएलपी की जो वो आपका सर्टिफिकेट मिला है उसमें आपका लीगल नेम क्या है, यानी कि आपको एलएलपी का एक पैन भी मिला होगा तो उसमें पैन नंबर में आपका लीगल नेम क्या है और उसका पैन नंबर क्या है और ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, यानी कि जो भी एसएससी होगा उसका ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर भी डाल के और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे तो आपके पास एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा और आपके एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक टीआरएन नंबर है, मैं उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टैन है जिसको मैंने 5 तारीख को क्रिएट किया था और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो ड्राफ्ट में मैंने ऑलरेडी सेव किया था। एक्शंस पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास भी ऐसे खुल के आएगा। अब यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बिजनेस डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी थी कि जो भी लीगल नेम of बिजनेस था, पैन नंबर था और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन तो ऑलरेडी जो भी जो एलएलपी के सर्टिफिकेट में है वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रेड नेम आ जाएगा जो भी आपका। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ जाएगा, एलएलपी कर देंगे। नीचे आते जाइए, मेरा साउथ ईस्ट दिल्ली था तो मैंने साउथ ईस्ट दिल्ली कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पे था मेरा बिजनेस। मैंने 1/11/2023 को स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो एलएलपी सर्टिफिकेट आया है उसमें आपको ऑलरेडी आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें आपको टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। इधर डालेंगे, यहाँ पे आप कर देना एलएलपी कर देंगे। जो भी आपका एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे बिना आईफन हटाए, पूरा बैक टू बैक डालना है। और आपने एलएलपी कब रजिस्टर करी थी वो डाल देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। इधर आपको क्या करना है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है और सपोर्टिंग ऑफ ट्रेड नेम, यानी कि आपका जो ट्रेड नेम था एलएलपी का एग्रीमेंट डालना है और इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपको डीड डाल देनी है, यहाँ पे मांगेगा आपको। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू में क्या है, आपके पास यहाँ पे पार्टनर्स की डिटेल आ जाएगी। पार्टनर्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं मेरे केस में, तो यहाँ पे मैं एक को आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपको नेम भरना है, लास्ट नेम, जो भी आपका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एक पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसका एक फॉर्म होता है, उसी तरीके से आपको भरना है। डिटेल डाल देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिन नंबर भी डाल देंगे यहाँ पे और उसका पैन नंबर भी डाल देंगे। इधर रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको पहले पिन कोड डालना होगा। सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी पड़ेंगी कि स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन क्या है और लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ द बिजनेस या बिल्डिंग जो भी है, बिजनेस बोल रहा हूँ, और बिल्डिंग का फ्लैट नंबर भी डालना होगा। और यहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा, यहाँ पे फ़ोटो मांगेगा पार्टनर की। अगर आपके केस में एक पार्टनर है तो सिंगल पार्टनर है, इसी को आप ऑथराइज सिग्नेटरी बना देंगे। मेरे केस में 2 पार्टनर थे 50-50 के रेशियो में, तो उसके केस में मैंने यहाँ पे एक सिंगल पार्टनर की डिटेल डाल दी, फ़ोटो डाल दी और उसी को, इसको तो नहीं बनाया, दूसरे को बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना, इधर मेरे जो नेक्स्ट पार्टनर है, जो इसको मैंने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है, तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑथराइज सिग्नेटरी के केस में यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसी को ही अब जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी था उसी को आप प्राइमरी सिग्नेटरी बना के यहाँ पे उसके डिटेल्स भर देंगे। सेम चीज़ ये रहेगी, इसको भी। और यहाँ पे अपना फ़ोटो, उसका फ़ोटो डाल देंगे और यहाँ पे जो भी डीड का है, यानी कि आपकी जो डीड है, डीड में ऑथराइज सिग्नेटरी आपने जो भी पार्टनर को बनाया उसका जो नाम होगा ये होगा, उसके हिसाब से डीड डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपके भी यहाँ पे कोई रिटर्न फाइल करेगा या कोई रिप्रेजेंट करेगा तो उसको येस करके उसकी डिटेल भरनी होगी। जैसे यहाँ पे सपोज करिए मैं ये कर देता हूँ, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर कोई है और अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, मेरे केस में कुछ नहीं था। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेव एंड कंटिन्यू करके निकल जाएंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में वही है कि आपके जो जहाँ से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो डिटेल आप डाल देंगे कि भाई आपका जो भी डिटेल था यहाँ पे, आपका जो भी बिज़नेस का एड्रेस है वो डाल देंगे।
पिन कोड वगैरह जो भी एड्रेस है वो फुलफिल करके यहाँ पे अपना वार्ड, सबसे केयरफुली होगा आपका वार्ड सिलेक्ट करना। अगर आपका कोई भी पिन कोड के हिसाब से अपना आपका वार्ड आप देख पास सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी आता है यहाँ पे लिंक करके कि सेंटर जुरिडिक्शन, यहाँ ही आपको सीधा वहाँ पे लेके जाएगा। आपको अपने स्टेट मतलब कि स्टेट वाइज या सिटी वाइज देख लेंगे, जैसा भी कोड होगा। तो हमारे केस में दिल्ली था तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर दिया। ईमेल आईडी ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचर ऑफ पोजेशन। नेचर ऑफ पोजेशन के केस में क्या आता है, हमारे केस में कंसेंटेड था, यानी कि हमारे केस में हमने वो ले रखा था एनओसी। तो एनओसी के केस में हमने क्या करा कि पहले तो हमने वो ले लिया, एनओसी डाल दिया और उसका फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। और यहाँ पूछ रहा है नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी के केस में आप क्या करेंगे, अगर आपका जो भी इसमें से सारी लिस्ट में से जो भी आपका है, तो मेरे केस में ये था तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अदर में स्पेसिफाई करके हैव एडिशनल प्लेस नो कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यार है कि डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस, अगर आपने वहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे एडिशनल प्लेस यानी कि एक जगह के अलावा आपके पास मल्टीपल प्लेसेस हैं बिजनेस के, तो वो डिटेल्स यहाँ पे भी देनी पड़ेंगी, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगेगा। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स के हिसाब से HSN कोड होगा, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस के हिसाब से SAC कोड होगा। तो यहाँ पे हमारे केस में तो सर्विस प्रोवाइडर है तो SAC कोड होगा। SAC कोड में मेरा ये कोड था, यहाँ पे हमने कोड डाल दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो सेव एंड कंटिन्यू, आपके 5 बिजनेस तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 गुड्स के 5 सर्विसेज के, तो हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट स्पेसिफाइक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर कोड ये भी आपके पास नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन वो भी आपके पास नहीं है, स्टेट एक्सरसाइज लाइसेंस ये भी नहीं है, नेम ऑफ द पर्सन उस नेम एक्साइज लाइसेंस ये भी आपके पास नहीं है, तो अब इसको कोई यूज़ ही नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप डू यू वांट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन डिटेल्स ऑफ द प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू, यानी आपने जो भी जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, तो उसका केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके, यानी मेरे केस में ये था तो मैंने इनको यहाँ पे करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करके मैं निकल जाऊँगा। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी इन द ऑथराइज सिग्नेटरी टैब, यानी कि इसके केस में ये है कि जो भी मैंने वहाँ पे टिक किया है ऑथराइज सिग्नेटरी के वो टैब प्रॉपरली नहीं हुआ, तो इसके केस में ये यही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेव कर दूँगा और जो भी क्लाइंट होगा यानी कि जिनका भी आईडी डला होगा या फ़ोन नंबर डला होगा, उनके पास एक ईमेल मैसेज जाएगा और एक ईमेल जाएगा कि आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करिए। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास एक ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल को ओपन करके उसमें अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे जनरेट OTP करेंगे। OTP से करेंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आपके पास एक पूरा फ़ोटो के साथ आपका पूरा आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे ई वेरिफिकेशन पे जाके, अब ये खुल नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे, हाँ, ई वेरिफिकेशन पे जाके यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे टिक करके अपना प्लेस ऑफ डाल देंगे और यहाँ पे अपना सबमिट कर देंगे ABC, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।